तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद हुमायूं ज़फ़र का पुरखुलूस सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। अपने चैनल अनफॉरगेटेबल स्टोरी से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज कराची के इलाके कोरंगी से जनाब मोहम्मद जमाल अहसन ने हमें अपना नाकाबिल फरामोश वाक़या भेजा है, तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। लेकिन इससे कबल आपसे दरख्वास्त है तो बराए करम सब्सक्राइब और लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक बआसानी पहुँच सके। जमाल अहसन साहब ने हमें जो नाकाबिल फरामोश वाक़या भेजा है, उन्हीं की ज़ुबानी पेश खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमाल अहसन है। मैं अभी कराची के एक निजी इदारे में बहैसियत चिलर ऑपरेटर टेक्नीशियन जॉब करता हूँ। मेरे साथ जो ये वाक़या पेश आया है, ये मैं सन 2002 की बात है। मैं कराची के एक मशहूर व मारूफ गुर्दे के हॉस्पिटल में बहैसियत टेक्नीशियन जॉब करता था और वहाँ पर मेरी शिफ्टों की ड्यूटी हुआ करती थी, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और मेरी ये आदत थी कि जब मैं नाइट शिफ्ट में आता था, जो हमारी नाइट शिफ्ट शुरू हुआ करती थी रात 10 बजे, तो मेरे प्लांट रूम पे जाने के रास्ते की तरफ एक लॉन हुआ करता था जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के फूल हुआ करते थे। और मेरी एक आदत थी कि गुलाब के फूल को मैं तोड़कर अपने साथ अपने प्लांट रूम के खिड़की पे रख दिया करता था, जिससे भीनी खुशबू आया करती थी और मअतर फ़िज़ा में एक मअतरपन रहता था। लेकिन मेरे साथ जो एक टेक्नीशियन हुआ करता था, वो मुझे मना किया करता था कि जमाल, ये हरकत नहीं करो, गुलाब के फूल को मत तोड़ा करो। मैं कहता, यार इससे कुछ नहीं होता है, ये तो एक कुदरत का अनमोल गिफ्ट है, अगर मैं इसको तोड़ के रख लेता हूँ तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन वो मुझे समझाता और मैं उसकी बात को इग्नोर कर दिया करता था। इसी तरह चंद दिन गुजरे थे कि मैं एक रात में फूल तोड़ के अपने रूम में रखा, लेकिन जहाँ हमारा प्लांट रूम था वो एक बेसमेंट में बना हुआ था, जहाँ पे हमारे मैनेजर के ऑफिस और कैफेटेरिया हुआ करता था और आरओ डिपार्टमेंट। तो अक्सर वहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट जो हुआ करते थे कैफेटेरिया में आया करते थे। लेकिन रात के टाइम क्योंकि सब बंद हो जाया करता था और लाइटें ऑफ हो जाया करती थी, इसलिए पास अटेंडेंट जो होते थे, जो नाइट स्टे करते थे, वो कैंटीन में आकर रास्ता भूल जाया करते थे कि उनको निकलना किस तरफ से। तो अक्सर जो है वो सीधा हमारे प्लांट रूम पे आ जाया करते थे और हमारे प्लांट रूम पे खिड़की में शीशा हुआ करता था जिससे वो नज़र आया करता था। तो वो शीशा नॉक किया करके हमसे पूछा करते थे कि ये बाहर जाने का रास्ता क्या है। इसी तरह एक रात 2:30 बजे का टाइम होगा, मैं लेटा हुआ था, इलेक्ट्रिशियन मेरा सो रहा था, मैं लेटा हुआ था कि कोई कंप्लेन ना आ जाए। तो अचानक शीशे में एक खातून नज़र आई जो नॉक कर रही थी। मैं समझा कि ये भी कोई रास्ता भूल गई होंगी। मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और मैंने पूछा, जी आंटी? उन्होंने कहा कि बेटा, मैं यहाँ से आई थी कैंटीन, लेकिन रास्ता भूल गई, आप मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दें। मैं, आंटी आप आइए, ये आप इधर राइट हैंड से चले जाइए। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, आप मुझे गाइड कर दीजिए। मैं उनके साथ चला, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही मैं प्लांट रूम के गेट के पास गया और वो लॉन आया जहाँ पे वो गुलाब के फूल हुआ करते, वो खातून वहाँ जाके नज़रों से ओझल हो गई। मैं उन्हें ढूंढता रहा, देखता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं है और मेरे वहाँ पे पसीने छूट गए और मुझ पर कपकपाहट तारी हो गया। मैं भागता हुआ और मुझे जो कलमे याद थे वो मैं पढ़ना शुरू कर दिया आग के, और अपने प्लांट रूम के अंदर आया और इलेक्ट्रिशियन के साथ जाके बैठ गया। जब उसकी आँख खोली, उसने कहा कि भाई तुम्हारी क्या हालत हो गई, क्या हुआ है? मैंने उससे अपना सारा माजरा सुनाया। तो उसने कहा था, जमाल, मैं तुम्हें इसीलिए मना किया करता था कि फूल मत तोड़ा करो। आज से 2 साल पहले भी ये वाक़या हो चुका है एक लड़के के साथ, वो भी तुम्हारी तरह फूल तोड़ा करता था। मैं उन्हें मना करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉई था और उसने मुझे बहुत समझाया, कह रहा है इसी वजह से मैं तुम्हें मना करता था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज तुम्हारे साथ ये वाक़या हो गया, लिहाजा अब तुम एहतियात करोगे। उसके बाद मैं तो फिर गुलाब के फूल को हाथ भी नहीं लगाया वहाँ पर। नाज़रीन, उम्मीद है कि जमाल अहसन साहब के साथ पेश आने वाला ये नाकाबिल फरामोश वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला कोई नाकाबिल फरामोश वाक़या हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सेंड कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।